नमस्कार, जिस मनी में आप सभी का स्वागत है। आज है वेडनेसडे का दिन और बात करते हैं यूक्रेन में मक्की उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका बनी हुई है। ये बात कृषि मंत्रालय से सामने आई है। एक वर्ष पूर्व की तुलना में चालू सीजन 2022 में यूक्रेन का मक्की उत्पादन गिरकर 2.20 से लेकर 2.30 करोड़ टन रह सकता है। सीजन 2021 में इसका 4.19 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। यूक्रेन के कृषि मंत्री ने यह आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि रूस के हमले के चलते मक्की के बिजाई क्षेत्रफल में आई कमी की वजह से उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। बीते फरवरी महीने के अंत में रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। हमले में यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों की भूमि पर रूस की सेनाओं का कब्जा हो गया है। वहां पर कुछ जानें भी चली गई हैं। यूक्रेन के कृषि मंत्री ने कहा है कि उत्पादन मक्की का 2.20 से लेकर 30 करोड़ टन होता है तो ये अच्छा ही होगा। वहां यूक्रेन विश्व में मक्की का एक अग्रणी निर्यातक है। बीते सितंबर महीने में उन्होंने कहा था कि सीजन 2022 में मक्की का 2.50 से लेकर 2.70 करोड़ टन हो सकता है। कृषि मंत्री ने कहा है कि देश के किसान ईंधन और नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने काफी मात्रा में मक्की की फसल की कटाई बिना ही खेतों में छोड़ दिया था। अन्य क्षेत्रों में बसंत ऋतु में उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि उत्पादन की मात्रा तुलनात्मक रूप से नीची होगी और अनाज की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। यूक्रेन में सीजन 2022 की गेहूं और जौ फसलों की कटाई पहले ही खत्म हो चुकी है और इनका क्रमश 1.94 करोड़ टन और 56 लाख टन उत्पादन है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू सीजन की 15 दिसंबर तक की अवधि में देश में कुल संभावित बिजाई की करीब 70% कसाई से मक्की का 1.84 करोड़ टन उत्पादन हो चुका है और इसकी औसत उत्पादकता 6.27 टन प्रति हेक्टेयर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान सीजन की 15 दिसंबर तक की अवधि में देश में अनाजों का कुल करीब 4.50 करोड़ टन उत्पादन हो सकता है। हालांकि पूर्व में इसका 5.10 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। उन्होंने आगे बताया है कि देश में करीब 4.92 करोड़ टन अनाजों का निर्यात हो सकता है। अगर निर्यात की संभावित मात्रा ढुलाई की स्थितियों पर निर्भर रहेगी तो मंत्रालय ने आगे बताया है कि संभावित अनाज निर्यात में गेहूं की 1.63 करोड़ टन हिस्सेदारी हो सकती है। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में मक्की की फसल को बगैर कटाई के ही खेतों में छोड़ दिया था, वहां किसानों द्वारा दोबारा अपने खेतों में मक्की की बुवाई तुलनात्मक रूप से कम किए जाने की आशंका बनी हुई है। इसकी तुलना में आगामी बसंत ऋतु में सूरजमुखी की बिजाई बढ़ने की संभावना है। उन्होंने आगे बताया है कि सर्दियों में मक्की की कटाई का अर्थ यही है कि खेत बसंत ऋतु में मक्की की बुआई के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। मक्की की तुलनात्मक रूप से कम बिजाई होने की वजह यही है। उन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र में लाखों हेक्टेयर भूमि में सूरजमुखी की बुआई की जाएगी। ये पहला और सबसे प्रमुख वजह है कि मक्की की बुआई में कमी आएगी।